Good morning. Today we will explain you the chapter number 6 of science, that is chemical reaction and catalysis. So first of all, I am stepping aside. You will take a screenshot of this material and you have to note down this all in your notebook, and your notebook will be checked out regularly. Okay. Now first of all, I will define the physical change. What is physical change? A change in which physical properties of a substance like color, smell, etc. changes. स्ट्रेट कलर या स्मेल में चेंज होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज. एंड व्हाट इज केमिकल चेंज? अ चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. ठीक है, मतलब समझ में आया? केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन होता है वो चेंज हो जाता है, साथ में हमें एक न्यू सब्सटेंस का ऑब्टेन करते हैं हम, या फिर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. लेकिन फिजिकल चेंज में ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज. किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज और विल रिमेन सेम. केमिकल चेंज के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, कंपोजिशन एज इट इज रहेगा, ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी विल चेंज. नाउ दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज and these are the properties of the chemical change, or we can say these are the differences between physical and chemical change. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है write down the properties of physical change, you will write down the 4 and last 5th point. and अगर क्वेश्चन आता है chemical change की properties explain कीजिए, then you have to note down the 4th and the 5th property of the chemical change. So first of all, differences. First, only the physical property of a substance is change. यानी substances की physical property, only physical property change होगी, like color, smell, state, etc. The new substance or we can say product. क्योंकि chemical change में क्या होता है? पहले जो होंगे reactant होंगे, जो substance हम काम में लेते हैं हम उन्हें reactant बोलते हैं, और reaction के बाद में जो हमें substance मिलता है हम उसे क्या कहते हैं? Product. I will explain this topic later. Okay, so first of all, the new substance or we can say the product is completely different from the initial substance. यानी कि इसमें जो product मिलेगा वो initial substance से completely different होगा, उसका chemical composition different होगा, chemical properties different होगी और physical properties भी different होगी. Second point, initial substance can be obtained by removing the cause of change. ठीक है, यानी कि चेंज की कॉज को रिमूव करने पर फिजिकल चेंज में आप वापस से इनिशियल सब्सटेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं, बट इनिशियल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन. केमिकल चेंज के अंदर एक बार रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में इनिशियल सब्सटेंस को ऑब्टेन नहीं किया जा सकता. लाइक एग्जाम्पल द टेयरिंग ऑफ पेपर. ठीक है, आपने एक पेपर को पीसेस में कन्वर्ट किया, उसके बाद में आप उसे ग्लू से या सेलोटेप से वापस रिकवर कर सकते हो, वो पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इनिशियल सब्सटेंस मिल गया. बट इन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ पेपर. बर्निंग ऑफ पेपर में पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऐश में. अब आपको ऐश से वापस पेपर ऑब्टेन होगा क्या? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. सो वी कैन से द इनिशियल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन इन केमिकल चेंज. थर्ड वन इज इट इज टेम्पररी चेंज. फिजिकल चेंज क्या होता है? टेम्पररी होता है, और केमिकल चेंज कैसा होता है? परमानेंट चेंज होता है. The fourth property of physical change is new substance is not formed. इसके अंदर कोई भी नया substance का formation नहीं होगा. And then the new substance is formed. And always a new substance is obtained or formed in a chemical change. So this is the example of physical change. That is ice. Ice का formula क्या होता है? H2O. और क्योंकि ice कैसा होता है? Solid होता है. So this is the S stand for the solid state of ice. ठीक है, इसलिए आपने H2 के पास में क्या लिखा है? S. S क्या डिनोट कर रहा है कि वाटर कैसा है? सॉलिड फॉर्म है. ओके, और अब यहाँ पे ये ट्राइंगल है. दिस ट्राइंगल स्टैंड फॉर द हीट. ये हीट का सिंबल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया? आइस से वाटर कन्वर्ट हो सकता है, एंड वाटर से वापस आइस में भी कन्वर्ट हो सकता है. इसलिए यहाँ पे डबल एरो, रिवर्सिबल रिएक्शन के एरो को यूज किया है. यानी ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, आइस से वाटर भी कन्वर्ट हो सकता है, वाटर से आइस भी कन्वर्ट हो सकता है. वाटर से आइस कब कन्वर्ट होगा? ऑन कूलिंग. एंड आइस से वाटर कब कन्वर्ट होगा? ऑन हीटिंग. नाउ द वाटर कैसे फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए हमने
यहाँ पे क्या लिखा है H2O लिक्विड। अब आप देखिए यहाँ पे आइस कैसा था सॉलिड, यहाँ पे वाटर कैसा है लिक्विड, बट दोनों का केमिकल फॉर्मूला क्या है सेम है। इट मीन्स फिजिकल चेंज के अंदर केमिकल फॉर्मूला या केमिकल चेंज नहीं होता है, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है, बट स्टेट के अंदर चेंज आ गया, इट मीन्स दिस आर द फिजिकल चेंज। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बाय मिल्क। तो दूध से जो है हमें दही बनानी है, अब दही से वापस आप दूध को ऑब्टेन कर सकते हैं क्या? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो वी कैन से दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। इसमें जो कर्ड की प्रॉपर्टी होगी वो मिल्क की प्रॉपर्टी से कंप्लीटली डिफरेंट होगी। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू राइट द केमिकल रिएक्शन। Okay, now our new topic is chemical equation. What is chemical equation? In chemical reaction, substances are represented by molecular formula and symbols. Then it is known as chemical equation. मतलब chemical equation क्या होता है? Complete एक chemical reaction होती है. Like carbon ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और फॉर्मेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर ये फॉर्मेशन करेगा तो इसमें इस रिएक्शन को आप लिखोगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, लैंग्वेज के अंदर। तो इसीलिए इसको लिखने का एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया गया है कि कोई भी रिएक्शन होती है आप उसे उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके सिंबल्स यूज कर सकते हैं, और ये जो इक्वेशन होगा ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द केमिकल रिएक्शन। सो इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ C is what? C is the symbol of carbon, O is the symbol of oxygen, and CO2 is the molecular formula of carbon dioxide. अब रिएक्टेंट के पहले मतलब जैसे जो एरो है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो लिखा हुआ होता है वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स, ठीक है। द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। एंड द सब्सटेंसेस व्हिच वी ऑब्टेन आफ्टर द रिएक्शन दैट दे आर नोन एज प्रोडक्ट, यानी कि केमिकल रिएक्शंस के बाद में जो हमें रिजल्ट में मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो देयर आर टू रिएक्टेंट दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड देयर इज वन प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। So these are the steps for writing the chemical equation. Chemical equation को कैसे लिखना है? तो उसके लिए मैंने 11 पॉइंट्स बताया है। इन 11 पॉइंट्स को मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको मैं कंप्लीट पीडीएफ दूंगी जिसमें आपको इसको लिखना है, ठीक है। सो नाउ आई विल मेक अ स्लाइड फॉर द स्क्रीन रिकॉर्डर और उसी से आपको ये सब लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, ये सब स्टेप्स नहीं लिखना है, ओके। स्टेप्स, रिएक्टेंट एंड देन एरो इज मेड एंड देन प्रोडक्ट इज रिटन। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को लिखने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट लिखेंगे, देन दिस एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये एरो शो करता है कि केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, एंड देन द प्रोडक्ट विल बी रिटन, और उसके बाद में आप क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट, जो हमें रिएक्शन कंप्लीशन के बाद में मिलता है। The second point is if the reactants and products are more than one, then plus sign is used between them. जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो एक ही बना है तो मैंने इसके बाद में कोई प्लस साइन यूज नहीं किया, बट रिएक्टेंट्स कितने थे? कार्बन एंड ऑक्सीजन, 2 रिएक्टेंट थे, इसलिए दोनों के बीच में आपको कौन सा साइन यूज करना है? प्लस साइन यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो R है, दिस आर स्टैंड फॉर द रिएक्टेंट्स एंड दिस P स्टैंड फॉर द प्रोडक्ट्स। नंबर 3, द नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। मतलब का रिएक्टेंट में जो एटम्स है वो रिएक्टेंट में जो एटम होंगे उनका नंबर और प्रोडक्ट में जो एटम होंगे उनका नंबर कैसा होता है? सेम होता है। लाइक यहाँ पे कार्बन कितना है? कोई नंबर नहीं लिख रखा है, इसका मतलब कार्बन कितना है? कार्बन एटम 1 है। सो प्रोडक्ट में भी कार्बन का एटम कितना होगा? 1। एंड यहाँ पे ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है? 2। सो प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना रहेगा? 2 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होंगे। द फोर्थ पॉइंट इज बैलेंस, कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन इम्बैलेंस्ड है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको इम्बैलेंसिंग देनी होगी, एंड नाउ यू हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग के लिए आप
क्या करते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड, कि पहले आप इंक्रीज करोगे और डिक्रीज करोगे बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। किसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करना है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एटम एंड मॉलिक्यूल्स को आपको क्या करना है, इंक्रीज और डिक्रीज करना है। एक मैथ्स में आपने मेथड पढ़ा था, जब हम x को सॉल्व करते हैं इक्वेशन में, तो हम x के लिए बहुत सारी वैल्यू लिखते हैं, लाइक लेट x इक्वल्स टू 2, लेट x इक्वल्स टू -1। तो इस तरीके से आपको जो है उसका जीरो फाइंड करना होता है, कि कौन से नंबर पे जो है x को ऐसा नंबर चूज करना होता है कि इक्वेशन के अंदर आ जाए, जीरो आ जाए। तो वैसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, आपको तब तक उसको ट्राई करना होता है वैल्यू को पुट करके नंबर को, जब तक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के ही एटम्स जो है वो बैलेंस ना हो जाए। The fifth point is firstly atoms other than oxygen and hydrogen are balanced। ठीक है, सबसे पहले जो आपको रिएक्शन के अंदर या तो आपको ऑक्सीजन दे रखा है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, इनको बाद में बैलेंस करना है। इसके अलावा जो कोई भी एटम्स यूज है फर्स्ट आप उनको बैलेंस करेंगे। ठीक है, the sixth point is now physical state should be written। जब बैलेंसिंग हो गई है, आफ्टर द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन वी रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द एटम्स। जैसे मैंने लिखा था H2 कैसा लिखा था मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर, सॉलिड किसका डिनोट करा था, उसकी फिजिकल स्टेट डिनोट करा था। तो अब जब आप बैलेंसिंग कर लेते हो उसके बाद में आपको क्या डिनोट करना है, फिजिकल स्टेट। 7th पॉइंट इज सॉल्यूशन फॉर्म। अगर आपका जो एटम है या फॉर्मूला जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में निकला है, सॉल्यूशन फॉर्म कैसा होता है कि सॉलिड होता है और साथ में डिसॉल्व पार्टिकल होता है, लिक्विड भी होता है, तो आप उसे क्या करते हो, सॉल्यूशन फॉर्म। देन यू शुड राइट aqueous, AQ। तो S for solid, L for liquid, G for gas and AQ for the aqueous state। 8th point is this arrow should be used in reversible reaction। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, इट्स लाइक CO2 का फॉर्मेशन होने के बाद में कार्बन और ऑक्सीजन हम वापस ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसलिए आपने क्या लिखा है, सिंगल डायरेक्शन यूज किया है। बट रिवर्सिबल कब होता है, जब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, दैट इज आइस कैन बी कन्वर्ट इनटू द वाटर एंड वाटर कैन आल्सो कन्वर्ट इनटू द आइस। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। और यहाँ पे आपको फिजिकल स्टेट डिनोट करना है, तो H2O कैसा, आइस कैसा होता है, सॉलिड, और वाटर कैसा होगा, लिक्विड। तो आपको फॉर्मूला लिखने के बाद में उसको बाहर स्टेट को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने 6 के अंदर क्या लिखा था, फिजिकल स्टेट डिनोट करना है। देन द 8th पॉइंट हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये यूज करना है डबल एरो साइन। नाउ द 9th के अंदर ये दे रखा है टेम्परेचर एंड प्रेशर। If you are using some specific temperature and pressure for the chemical reaction, then you should written about the arrow। तो आपको जो है ये जो आप एरो बनाते हैं रिएक्शन के लिए, उसके ऊपर आपको टेम्परेचर और प्रेशर को डिनोट करना है। कोई रिएक्शन होती है जिसमें स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है, तब हम क्या करते हैं, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है उसको एरो के ऊपर लिखते हैं। Then the 10th topic is if the reaction is exothermic। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि कोई रिएक्शन होती है उसके साथ, उसके बाद में क्या होता है कि हीट जनरेट होने लगती है उस रिएक्शन के साथ में, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और कोई रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें एंडोथर्मिक मींस होता है कि वो रिएक्शन होने के बाद में कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाए, वी स्टार्ट फील कूलिंग, ठीक है, ऑन टचिंग दैट सब्सटेंस, तो हम उससे कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक मतलब अगर साइड लिमिट हो रही है, बाहर निकल रही है रिएक्शन के बाद, तो आप उसे क्या किससे डिनोट करेंगे, प्लस साइन और उस एनर्जी का अमाउंट लिख देंगे। एंड इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक यानी कि कूलिंग सब्सटेंस हो रहा है, तो आप बस इसका यूज करेंगे, माइनस साइन का यूज करेंगे। देन द लास्ट पॉइंट इज अबव द एरो, इफ यू आर यूजिंग द कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, देन इट शुड बी रिटन अबव द एरो, कि अगर आप कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो आप उसको क्या लिखेंगे, अबव द एरो, ठीक है, उसको भी क्या लिखना है, आपको एरो के ऊपर ही लिखना है। नाउ अ इम्पोर्टेंट, व्हाट इज कैटलिस्ट, important question is what is catalyst, so I will explain this in my next lecture कि catalyst क्या होता है। थैंक यू।